Start the class. So we are doing the topic of transformation. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टॉपिक इन विच वी हैव डिफरेंट टूल्स जिससे हम जो है किसी भी इमेज को, किसी भी जो है कहते हैं शेप को, इमेज को हम चेंज करते हैं. वी चेंज इन सच अ वे दैट समटाइम्स क्या होता है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है कि वर्टिकल पोजीशन में है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, या फिर समटाइम्स क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है. रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, क्या क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? नंबर वन, सबसे पहली है रिफ्लेक्शन. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज रोटेशन, देन enlargement एंड स्ट्रेच. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द मिरर इमेज. किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी डायग्राम का अगर हम मिरर इमेज बनाए ना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है. अच्छा, एक बात ये याद रखें आप लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको? ऑब्जेक्ट इज द ओरिजिनल डायग्राम. जो ओरिजिनल डायग्राम होगी ना, उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट. और इमेज क्या होता है? इमेज होती है वो आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अक्सर जो है, अगर हम जाते हैं जिम में, जाते हैं, जिम के बाहर लिखा होता है बिफोर और आफ्टर. एक बंदे की तस्वीर बनी हुई होती है, बिफोर बिल्कुल हैवी सा बंदा होता है, आफ्टर में बिल्कुल जो है वो स्लिम एंड स्मार्ट. या फिर एक होता है बिफोर में बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट और आफ्टर में मस्कुलर होता है. ठीक है ना, तो वो दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अपनी. ठीक है ना, जैसे कि ये माशाल्लाह हमारे पास 2 महीने बाद क्लास में आई भी ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है, बाल वाल भी कट गए हैं बिल्कुल. कहाँ गए थे बेटा? ब्यूटी पार्लर चले गए थे क्या? हाँ, चलें वापस आ जाएं. तो हम बात ये कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है. ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग कि भाई अपने शेप को जो है ना, कोई लुक चेंज करना है उसका, इन सच अ वे दैट समटाइम्स क्या होता है, या तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो उसको. वी हैव इन आवर सिलेबस, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैं. पहले 6 टाइप्स होती थी, 2 खत्म हो गई हमारे सिलेबस से. ठीक है ना, स्ट्रेच और शेयर भी होता था. अब हमारे पास 4 हैं. सबसे पहला रिफ्लेक्शन, रोटेशन, enlargement एंड ट्रांसलेशन. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज. जैसे कि अगर आप ये देखो, ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको रिफ्लेक्शन करनी है ना एक्स एक्सेस, यानी कि ये जो हमारी लाइन है ना, ये दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. मेरी बात सुनेंगे सब. एक्स एक्स एक्सेस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, एक काम ये करें कि पॉइंट्स को लेबल कर लें, कोई भी नंबरिंग डाल लें, 1, 2 और 3. मैंने पॉइंट्स को लेबल कर लिया. ना मुझे रिफ्लेक्ट करना है. जब मुझे रिफ्लेक्ट करना है, पॉइंट नंबर 1 को रिफ्लेक्ट करना है. देखो, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी ये है कि ये ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है. देखिए कितने बॉक्सेस बन रहे हैं. हाउ मेनी बॉक्सेस? 1, 2, 3 एंड 4. ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक वी विल गो. जितने बॉक्सेस बन रहे हैं ना, उतने ही बॉक्सेस आगे एक्सटेंड कर दो. इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो. कितने? 1, 2, 3, 4 है. 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस फर्दर एक्सटेंड कर दिए. दिस पॉइंट विल गो ओवर देयर. आई विल रिपीट वंस अगेन. एक और एग्जांपल, सेकंड पॉइंट देखो. पॉइंट नंबर 2 कहां पर है? ये है. पॉइंट नंबर 2 से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाएंगे. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताई हुई होगी, हर क्वेश्चन में अलग होगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. एक्स एक्सिस बताई हुई है. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 1 बॉक्स आगे एक्सटेंड कर दो. दिस पॉइंट विल कम ओवर हेयर. पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्ट से पॉइंट नंबर 3 से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाओ. हाउ मेनी बॉक्सेस? 1 बॉक्स आगे एक्सटेंड कर दो. अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम. ठीक है. अच्छा भाई, तो ये हमारे जो है ना, क्या कहते हैं, डायग्राम ए हैज बीन रिफ्लेक्टेड. एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कुछ अनक्लियर रह गया हो जरा गौर से देखें बेटा एक और दफा. ना, अब दूसरी डायग्राम है हमारे पास. इसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस. ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है ना, पॉइंट्स को मैं लेबल कर लेता हूँ. लेबलिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग की आसानी के लिए बताने के लिए कि भाई पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले मैं कर रहा हूँ सीक्वेंस वाइज. पॉइंट नंबर 1 को देखें. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 3 बॉक्सेस. कैसे बॉक्सेस काउंट करने? कोई बोलेगा सर आपने यूं क्यों नहीं किए काउंटिंग? बिकॉज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे हम. रिप्लाई करो. व्हाट इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस क्वेश्चन? वाई एक्सेस. और व्हाट इज द रूल? रूल इज कि हम ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाएंगे. ये ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाएंगे, देन वी विल काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस. कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? 3 बॉक्सेस एक्सटेंड कर दो. फर्दर 3 बॉक्स, 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3. देन पॉइंट नंबर 2 से अब जाएंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक. हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? नहीं, 1 बॉक्स. 1 बॉक्स एक्सटेंड कर दो. देन अगेन 1, 2, 3, 4. 4 बॉक्सेस हैं. 4 बॉक्सेस एक्सटेंड कर दो. 1, 2, 3, 4. ठीक है, इनको हम ज्वाइन करेंगे.
ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। नाउ ये आप लोग दोनों मीटर ड्रॉ कर लें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये मोस्टली P1 में आता है, P2 में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है, किसी में भी आ सकता है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, तो इट कैन कम इन एनी एनी ऑफ देम। अच्छा, अब क्या है, x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। x इज इक्वल्स टू 1, अब क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। अच्छा, रूल याद रखना, अगर कोई पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर लाई करता होगा, इट विल नॉट मूव एनीवेयर। ये पॉइंट नंबर 1 कुछ भी नहीं करना, इधर ही रह जाएगा। सही है, पॉइंट नंबर 2 को, पॉइंट नंबर 3 को रिफ्लेक्ट करेंगे सिर्फ। अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखें, तो 1 2 3 तीन बॉक्सेस हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक, थ्री बॉक्सेस वी विल एक्सटेंड, यहीं से 1 2 एंड 3 बॉक्सेस। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर थ्री बॉक्सेस तो यहाँ से बनते हैं, एक्स, ये वाई एक्सेस से कैलकुलेट नहीं करना है। हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस क्वेश्चन ये है, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कैलकुलेट करेंगे 1 2 एंड 3 बॉक्सेस। ठीक है बेटा, सब मेरे साथ है ना? देखें जरा पॉइंट नंबर 3 को, कितने बॉक्सेस हैं इसके, 4, वी विल एक्सटेंड 4 बॉक्सेस। ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। इसको इस तरीके से कुछ ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारी रिफ्लेक्शन हो गई कुछ इस तरीके से। यहां तक सब कंप्लीट कर लें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू x, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x, दिस इज द लाइन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। देखो ये लाइन y इज इक्वल्स टू x जो होती है ना, ये लाइन होती है, दिस इज द लाइन। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू x की जो लाइन होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट नंबर 1 है वो पॉइंट नंबर 1 पर ही रह जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर टच कर रहा होगा, इट विल नॉट मूव एनीवेयर। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात कर लें, पॉइंट नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा रूल ये है कि ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है, ये लिख लें ऊपर ना, राइट दिस रूल। रिफ्लेक्शन में क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ये उर्दू में लिख लें, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है, ये रोमन उर्दू में आपके लैंग्वेज में याद रहेगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, अभी मैंने लिख लिया, ऑब्जेक्ट इज द ओरिजिनल डायग्राम। और ऑब्जेक्ट से कहां तक जाना है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक। ठीक है, जब मैं कहूंगा आप लोग रिपीट किया करें मेरे साथ, वरना नींद आएगी, बोर होते रहेंगे, बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसी नींद आएगी। अच्छा भाई, अब फर्स्ट पॉइंट जो है, क्यों उसको मूव नहीं किया कहीं मैंने, पॉइंट नंबर 1 को कुछ क्यों नहीं किया, बिकॉज वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर लाई कर रहा है। जो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर लाई करेगा, इट विल नॉट मूव एनीवेयर। पॉइंट नंबर 2 के लिए अब क्या करें भाई, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक गए, हाउ मेनी बॉक्सेस, 1 बॉक्स। लेकिन हम 1 बॉक्स आगे नहीं एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि लाइन स्लांट है ना। तो आप सोचो खुद, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इसकी रिफ्लेक्शन सामने की तरफ बनेगी। अगर हमने यहाँ से 1 बॉक्स मूव किया, तो 1 बॉक्स ऊपर चले जाएंगे हम, दिस विल बी पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, इसमें क्या करा है मैंने, जरा जूम कर देता हूँ। देखो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक गए ऑब्जेक्ट से, जितने बॉक्सेस बन रहे हैं आगे नहीं लेके जाऊंगा, अगर सीधी लाइन होती है ना तो मैं आगे लेकर जाता हूँ। तो ये स्लांट लाइन है ना, मुझे पता है कि भाई ये यूं जाएगा क्रॉस में, तो मैं क्रॉस में नहीं लेके जा रहा, ऐसे लेके जा रहा हूँ, 1 बॉक्स से 1 बॉक्स ऊपर ले जाऊंगा। अगर मैं चाहूँ तो यूं भी ले जा सकता हूँ सामने सामने, लेकिन यूं ले जाने में मिस्टेक होने के चांसेस है, अगर आप गलती से थोड़ा सा यूं ले गए ना, तो वहां पहुंच जाओगे। बिल्कुल आपको फिर स्लांट ऐसा लेके जाना है बिल्कुल सीधा, तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। हाँ सही है, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, लेकिन ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे ना। आप देखो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में आप डायरेक्टली यूं क्रॉस में जाओगे, आप फंस जाओगे ना, कितना मुझे जाना है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे ही जाओ, यूं गिनो, 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 बॉक्सेस ऊपर चले जाओ। दिस इज पॉइंट नंबर 3, आई रिपीट वंस अगेन, देखो ये पॉइंट नंबर 3 है। क्या रूल लिखवाया, ऊपर जाके पढ़ो, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है। जाओ ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक, कितने बन रहे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस ऊपर ले जाओ, 1 2 3 4। ठीक है,
ओके, ये यहाँ चला जाएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू 2। y इज इक्वल्स टू 2। ये सॉरी, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हो गई। देखो कैसे पता चलता है y इज इक्वल्स टू की लाइन कहाँ बनानी है। देखो जहां पर y की वैल्यू 2 है ना, वहां लाइन बनानी है। अब जाहिर है y की वैल्यू 2 ये यहाँ तो नहीं बना सकते ना, y इज इक्वल्स टू 2। जैसे ये x की वैल्यू x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, y एक्सेस पे जहाँ 2 है वहां स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें। अच्छा भाई, अब पॉइंट्स को लेबल कर रहे हैं बेटा, मेरे साथ ही करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है ना, मैं आगे आपको खुद करने के लिए दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन। राइट नाउ आप लोग मेरे साथ बिल्कुल करें। अच्छा अगेन बेटा, बोर्ड पर देखेंगे सब, एवरीवन शुड लुक एट द बोर्ड। देखो पॉइंट नंबर 1 है, इससे अब क्या है, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है। कितने बॉक्सेस बन रहे हैं? आप लोग रिप्लाई करेंगे एवरीवन। 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पहुंच गए, ये लाइन बनानी नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाई है, मिटा दी। नेक्स्ट, नाउ पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक गए, हाउ मेनी बॉक्सेस? 1 बॉक्स, 1 बॉक्स आगे एक्सटेंड कर दो। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट, अगेन ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है। कितने बॉक्सेस हैं? 2 हैं। 2 बॉक्सेस एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसको ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया हमारा, क्या कहते हैं, लाइन ट्रायंगल बन गया। देखो ये ट्रायंगल अपसाइड डाउन हो गया। क्यों अपसाइड डाउन हुआ पता है? क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बीच में से जा रही थी ना, तो जो पॉइंट्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर थे वो नीचे आ गए, और जो नीचे थे वो ऊपर आ गए। लाइन, नेक्स्ट लाइन है हमारी y इक्वल्स टू माइनस एक्स। पहले मैं ये लाइन बना देता हूँ आपको। y इक्वल्स टू माइनस एक्स जो लाइन होती है ना, वो भी डायगनल ही होती है, बट इस तरफ वाली क्रॉस डायगनल होगी, यहाँ से होगी। अच्छा, इसके लिए आसान तरीका ये है, आप लोगों को अगर लाइन, ये डायगनल लाइन बनाने में परेशानी हो ना, तो बेसिकली y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन ये होगी। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें। देखो, 0 0, -1 +1, -2 +2, -3 +3, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ ना, तो ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन बन जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से कोई भी एक पॉइंट देखो, उसके कोऑर्डिनेट्स देखो। एक्स की वैल्यू क्या है? -4, और वाई की वैल्यू 4। तो मतलब वाई इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब यही है कि एक्स और वाई के नंबर्स, मेरी, मैं वही समझा रहा हूँ, जरा गौर से सुनो ना। मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी आपको ये लाइन बनानी होगी, इस लाइन को बनाने के लिए आप क्या करोगे? अगर वाई इक्वल टू एक्स की लाइन बनानी होती है, जैसे ऊपर बनाई थी हमने, ये क्या है, 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, इनको ज्वाइन करोगे तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन बन जाएगी। इसमें क्या होगा कि आपको एक नंबर पॉजिटिव रखना है, एक नेगेटिव रखना है। y इक्वल्स टू एक्स में क्या था कि 1 1 2 2 3 3, मतलब सेम सेम, जो दोनों नंबर पॉजिटिव है या तो दो नंबर नेगेटिव। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोचो। x कोऑर्डिनेट क्या है? -1। y कोऑर्डिनेट भी क्या है? बोलोगे तो रिप्लाई समझ आएगी बात, -1 ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, इस पॉइंट को देख लो। x कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं या फिर दोनों नंबर्स क्या है, पॉजिटिव। कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर लो। x 1 है, y भी क्या है? मतलब नाम से पता चला ना, y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो y है वही x भी है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो y माइनस में होगा, या y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा। तो ये वाले पॉइंट्स होंगे ऐसे। अब रिफ्लेक्ट करो, करें रिफ्लेक्ट खुद से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थोड़ा सा खुद से करें। y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाला बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। क्या करेंगे आप लोग, देखें जरा मेरे साथ। ये देखें, ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाओ। कितने बॉक्सेस बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस नीचे शिफ्ट कर दो। 1 2 3 4, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सही है, सब मेरे साथ हैं? ये तो वापस बताऊं। देखो ये गए हम 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस नीचे आ जाओ। ना पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है ये रहा। यहां से अब जाओ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक। हाउ मेनी बॉक्सेस? 1 2 3 4। अब 4 बॉक्सेस क्या करूं मैं, कहाँ लेके जाऊं? राइट, वेरी गुड, 1 2 3 4।
थोड़ा सा खुद भी इमेजिन करना है ना कि कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट खुद सोचना है। यहाँ से जाएंगे लेफ्ट तो नहीं जाएंगे ना, दायरा सीधा भी नहीं जाता, यूं रिफ्लेक्ट होती है चीज हमेशा। नाउ पॉइंट नंबर 3 देखें। 1 2, दो बॉक्सेस ऊपर गए तो दो बॉक्सेस राइट, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये ट्रायंगल देखो इस तरीके का बन गया कुछ। ठीक है, जो भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा लाइंस आपने मिलानी है सब मिटाएंगी, इसीलिए मैं कह रहा था ये पेंसिल के बगैर नहीं हो सकता सॉल्व, तो सॉल्व करना ही पेंसिल से है। ठीक है, लाइन और रिफ्लेक्शन मैंने बना दी है, y इक्वल्स टू एक्स, और y इक्वल्स टू एक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लाइन बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स, मिनिमम मिनिमम 2, ज्यादा भी ले सकते हैं, मैंने 3 ले लिए पॉइंट्स, 0 0 1 1 2 2। पॉइंट नंबर 2 विल नॉट मूव एनीवेयर, जो पॉइंट लाइन और रिफ्लेक्शन पे होता है वहीं रह जाता है। पॉइंट नंबर 1 और 3 को सिर्फ करना है अपना। ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें जरा गौर से। नाउ फॉर पॉइंट नंबर 1, 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप आगे गए हम। नाउ 6 स्टेप डाउन, 1 2 3 4 5 6, दिस विल कम ओवर हियर। पॉइंट नंबर 2 विल नॉट मूव एनीवेयर। सही है ना, आंसर सही आएगा इससे भी। अच्छा, लिसन एवरीवन, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइन और रिफ्लेक्शन तक जाओ। हाँ जी, 1 2 3, 3 बॉक्सेस जा रहे हैं ऊपर, 3 बॉक्सेस विल मूव लेफ्ट, 1 2 3। अच्छा, अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, फिर से बता दो, बहुत आसान से तो है, क्या प्रॉब्लम है। देखो पॉइंट नंबर 1 था, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइन और रिफ्लेक्शन तक जाना था ना, कितने बॉक्स, 6 बॉक्स गए ऊपर, 6 बॉक्स नीचे। ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ है, ये लाइन और रिफ्लेक्शन तक जाओ, 1 2 3, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्सेस लेफ्ट। अच्छा, आप ये बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये यूं भी तो लाइन और रिफ्लेक्शन पे जा सकते थे, तब भी वहीं पहुंचोगे आप। 1 2 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस ऊपर। ठीक है, वहीं पहुंचोगे ना, अब रास्ता कोई भी ले लो आप। सही है, आपको कोई शेर याद आ रहा है, मंजिल तो वही है क्या। नहीं है शेर याद आ रहा है, सुना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सुना दो सुना दो। तो बोलते थे मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दो। हाँ, फिर आगे। मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दो, वरना बताओ ऐसी जगह जहाँ खुदा नहीं। सही है, मिठाई अल्लामा इकबाल का शेर है। ठीक है, हाँ, तो इस शेर का जो है ना, अगर जवाब भी आ चुका है, इसका रिप्लाई बता दिया, रिप्लाई भी आपने, उन्होंने आपको उन्होंने भी बताया, मैंने सर्च कर लिया ना आपने। आपके दिल में भी खुदा है, बस उसको पता नहीं नहीं, पहले एक और है बीच में। खैर मैथ की क्लास हो रही है अभी, हम उर्दू की शायरी में बात नहीं कर सकते, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो है कहते हैं एक वो है, कहते हैं, अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तुम लोग की बातों के चक्कर में ऑनलाइन स्टूडेंट हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया, सॉरी, हम देख लेते हैं आपकी चैट। अच्छा भाई, बात सारी ये है बेटा कि देखो दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ना, हमारे पास ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब जो पॉइंट्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट होते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑपोजिट। जैसे कि ये पॉइंट नंबर 3 है ना, इट विल गो ओवर देयर, यूं जाएगा। अगर हम जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ से 1 2 3, 3 पॉइंट्स हम ऊपर गए, तो 3 पॉइंट्स क्या होगा हमारा, लेफ्ट पे चले जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 3 पॉइंट स्ट्रेट ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे आप। देखो स्ट्रेट ऊपर जब लेके जाएंगे जब हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सीधी हो। अगर सीधी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी ना, तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो है क्या कहते हैं ये हम इस तरीके से जा रहे हैं, बट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्लांट, तो वी विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है। अच्छा भाई, आइयो आप सुना देना अगली क्लास में शेयर, ठीक है, सर्च कर रहे हो तुम, चैट जीपीटी से पूछ रहे हो। ठीक है, वापस आ जाए चल। अच्छा भाई, एक्स, और अब क्या करना है, लिसन, अब हमारे पास जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है ना कुछ इस तरीके की है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू -x + 1, दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या करना है, वी नीड टू मेक दिस लाइन। कोई भी लाइन बनाने के लिए ना आपको टेबल बनाना पड़ता है। मेरी बात सुनो, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू -x वगैरह तो बहुत फेमस है, हमें याद होती है ना लाइन, हम ऐसे ही बना देते हैं पॉइंट्स को। लेकिन अदरवाइज आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा टेबल बनाना होता है। थोड़ा सा याद रखें कि हमने एक जमाने में बचपन में आप लोगों ने ग्राफ्स और फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था। उसके अंदर पूरे पूरे जो है ना क्या कहते हैं टेबल, बड़े से टेबल होते थे। बड़ा टेबल क्यों होता है, बड़ा टेबल होता है कर्व के लिए।
कर्व के लिए वी नीड सो मेनी पॉइंट्स, लेकिन लाइन के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। तो हम छोटा सा टेबल खुद क्रिएट करेंगे। अच्छा, इस टेबल के अंदर x की वैल्यूज इस ग्रिड में से कोई से भी अपनी मर्जी से 2 वैल्यूज लेंगे। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स। तो एक -2 ले लेते हैं, एक +2 ले, कोई से भी 2 पॉइंट्स ना, तो एक नेगेटिव में ले लो, एक पॉजिटिव में। रिकमेंडेड है -2 और +2। अच्छा भाई, अब ये पॉइंट्स पुट करें जरा। y इज इक्वल्स टू माइनस, और x की जगह -2 आ गया, +1। क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 + 1 3। देन उसके बाद वापस y इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर्म इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू -x + 1, माइनस, और x की जगह क्या आ जाएगा? 2 और +1। क्या आंसर होगा? बोले जल्दी से, शाबाश। -2 + 1 इज -1। क्या हो गया? इतनी बेसिक कैलकुलेशन भी तुम लोगों को नहीं आ रही है? -2 + 1 में कोई -3 कह रहा है, कोई +1 कह रहा है, भाई इस्तेमाल करें। ये कैलकुलेशन को दिमाग में ही करनी थी। अच्छा, प्लॉट कर लेते हैं, -2 3। एक पॉइंट तो ये हो गया, -2 3। सेकेंड पॉइंट क्या है? 2 -1। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास -2 और 3, और दूसरा क्या है? 2 -1। ये हमने लाइन बना ली। अब इसको रिफ्लेक्ट करें जल्दी से, बी क्विक। लाइन बन चुकी है, इसको रिफ्लेक्ट करना है। पॉइंट्स को लेबल कर लो अपनी मर्जी से, 1 2 3। स्टार्ट लेबलिंग, शाबाश। ठीक है बेटा, ये देखिए जल्दी से, सबका ये बन गया। लाइन बना लें पहले तो, चलें। अच्छा भाई, लेट्स ट्राई, चलें आप इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, रूल क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉइंट्स हो गई है? 7 पॉइंट। 7 पॉइंट नीचे ले जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। ना पॉइंट नंबर 2 पर जा रहे हैं। आप सबकी अटेंशन बेटा बोर्ड पे चाहिए मुझे। पॉइंट नंबर 2 कहाँ से जाए भाई? ये पॉइंट नंबर 2 से ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक, आपको ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है, मर्जी आपकी है। दो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता ले लो या ये वाला रास्ता ले लो। ठीक है, पहुंचोगे एक ही जगह। ठीक है। अच्छा अभी 1 2 3 4, 4 स्टेप्स यहाँ चले गए हम लोग, और 4 स्टेप्स नीचे। 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। एक स्टेप आगे जाएंगे, एक स्टेप नीचे। ओके, इनको अब ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया, देखो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया। अब जो जिसने अपना अपना बनाया हुआ है, जरा चेक कर लें कि ये इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो गलत हो रहा है बस वो पॉइंट को सही कर ले, लेकिन लाइन से बनाना। आपको इतना खूबसूरत था ना माशाल्लाह से, स्केल होते हुए तुमने जितना खूबसूरत बनाया था। चलो, स्केल नहीं हो किसी की बात तो मैं समझ सकता हूँ, उस बेचारे की मजबूरी। चलो जल्दी करो, नेक्स्ट। मेरा इशारा बहुत सारे लोगों की तरफ है। बहुत सारे माशाल्लाह से हमारे इतने बड़े लेजेंड्स कहते हैं ना इनको, कि बताने के बावजूद पेंसिल और स्केल नहीं लेकर आए। इतनी गुर्बत कहाँ से आ गई है कि एक पेंसिल और स्केल तुम लोग नहीं खरीद सकते हो? वो भूलते रहो। वेरी गुड, सही बात है। बहुत सारे काम दुनिया में तुम्हें जिंदगी में अकेले करने पड़ेंगे। ठीक है ना, हर जगह शेयरिंग नहीं हो सकती। उधर भी अपने भाइयों के लिए करी। अच्छा भाई, चलें। सही वक्त पर, जिस दिन जरूरत है उस दिन पेंसिल नहीं है, फायदा। हाँ, रोजाना पेंसिल लेके आप घूमे रहो, जिस दिन पेंसिल का काम आया उस दिन ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ। अच्छा भाई बॉयज, शाबाश, वापस आ जाएं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट? अगेन वी नीड टू मेक अ टेबल, छोटा सा टेबल बनाना है। टेबल में एक्स की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, बताएं मुझे। टेबल में एक्स की वैल्यूज कहाँ से आती हैं? अपनी मर्जी से कोई से भी चूज कर लेंगे ग्राफ से। अगेन रिकमेंडेड वैल्यूज आसान है, हर क्वेश्चन में -2 और +2 ही ले लो, फिट हो जाती है तकरीबन क्वेश्चन में। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू। -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, माइंड में ही कर लो। -2 डालेंगे इसमें तो आंसर क्या आएगा?
मैं क्या और कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कोई सी भी दो वैल्यूज ले लो, उसका मतलब क्या है। तुम्हें आज आगे बताया सर मेरा नाम हमाद है, तो मैं बोलूँ नहीं बेटा मैं तुम्हारा नाम हमाद बोलूँ तो मसला तो नहीं है। मैं बताऊँ वापस वही सवाल करूँ फिर तुम। अच्छा भाई, -2 + 4 तो आंसर हो जाएगा +2। फिर उसके बाद 2 + 4 आंसर है 6। -2 + 2, एक हमारे पास ये पॉइंट्स हमें मार्क करना है अब। -2, 2 और दूसरा 2, 6। ठीक है चलें, ये हमारे पास ये तो लाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लेबल कर दो 1 2 3। अच्छा ये 1 2 3 में अब सवाल आएगा सर ये आपने जो 1 लिखा है इसको मैं 2 रख लूँ और अब मैं कोई और 1 रख लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। मैं पहले से इसका जवाब दे दो, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। आप अपनी मर्जी से नंबरिंग कोई भी कर लो, जो दिल करे, जो आपको दिल पे लगे वो आप नंबर रख लो, कोई इशू नहीं। दिल दिल की 1 2 3, 3 है ना यार। चले चले बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा जल्दी शाबाश बेटा बोर्ड पर रख लो। बात है इस तरह का। हर थोड़ी देर के बाद इसका मसला सारा क्या है पता है, एक तो फोन आ गया ना, इस वजह से इसका स्टार रुक गया। हर थोड़ी बार फोन में कुछ ना कुछ मैसेज आता है, ये यूं मुस्कुराते हुए देखता है, फिर थोड़ा सा कुछ टाइप करता है, फिर मुस्कुरा के फोन रख देता है वापस, और दिल में ये होता है दोबारा कब दोबारा से वाइब्रेट होगा। तो अब नोटिफिकेशन, अब ऐसे मौके पे बेचारा कैसे पढ़ाई करे, इसकी गलती तो नहीं है ना यार। माशरा इतना खराब हो गया, अब क्या करें। माशरा इतना खराब हो गया, उस जमाने में कैसे करे बच्चा यार। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई कर रही है। बेटा क्या पता घर से अम्मी का मैसेज आया बेटा एक पाव दही ले आना आते हुए, तो फिर जरूरी थोड़ी है। चलें भाई वापस आ जाएं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन बेटा, किसी की कोई क्वेरी है अब तक। वैसे ज्यादातर बच्चे के देखे ऑनलाइन क्लास में आपको फिर फोन आता है आपकी मुस्कुराते मुस्कुराते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, देखो हमारे पास तो अब ऐसे ही मैसेजेस आएंगे कि आते हुए ये ले आना वो ले आना बस। ठीक है ना। हाँ, घर पर होते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास की तुम लोग की क्वेरी ही देख रहा होता हूँ ज्यादातर, तो आ रहे होते हैं किसी बच्चे का सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, ब्लर नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी फिक्र करें, हमारे ऊपर टीचर्स पे नहीं है, अपनी फिक्र करें, टीचर्स की नहीं रखी हमने। चले भाई, तो क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 से लेकर हम जाएंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक। कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट्स हो गए, 5 हो गए। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक गए, अब हम लेफ्ट पे चले जाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके नेक्स्ट, नाउ पॉइंट नंबर 2। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 2 से लेकर ऑब्जेक्ट तक जाएंगे अगेन। पॉइंट नंबर 2 से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे, 1 बॉक्स, एक बॉक्स ऊपर ले जाते हैं। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 3 से 1 2, कितने बॉक्सेस हैं भाई, 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस ऊपर चले जाएंगे। बस क्लास एंड हो रही है, इतनी भी क्या जल्दी है। कौन से घर वाले आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आए हमारे बच्चे बेचारे। अम्मी अब्बू चाहते हैं बच्चे जरा आराम से आए घर से, घर में जरा सुकून रहता है उनको भी जरा, बच्चे थोड़ी देर ज्यादा बाहर रहे हैं। हाँ, घर जाओगे फजूल में कामों में लगा देंगे, ये बेटा ये कर लो वो कर लो, इससे बेहतर है यहाँ थोड़ा टाइम आराम से जाओ क्लास में लेकर। हाँ, ये तो घर पहुंचो तो खाना वाना रेडी हो, दस्तर लगाओ, डिनर के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे पहुंचो। जल्दी जाने में कोई फायदा नहीं है, आपको 2 3 काम ही मिलेंगे। ये भी वही पहले काम कुछ कर। ठीक है, चलें तो ये हो गया रिफ्लेक्ट, बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।